हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इसरो के 2021 के सबसे पहले मिशन के बारे में, जिसमें उसने 19 सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में स्थापित किया है। ये देखिए, टाइम्स नाउ का आर्टिकल है, इसरो किक्स ऑफ 2021 इन स्टाइल विथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सक्सेस, द लैंडमार्क लॉन्च। जी हाँ, ये मिशन कई मायनों में लैंडमार्क है। आइए इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर इस मिशन की बात करें तो यह मिशन इसरो के PSLV C51 से कंडक्ट किया गया है, जिसमें 19 सैटेलाइट्स को अपनी ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया गया है, जिसमें एक सैटेलाइट अमेजोनिया 1 काफी खास है। इसमें जो 13 सैटेलाइट्स है वो है USA के और 5 सैटेलाइट इंडियन ओरिजिन के हैं। इसको 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले अगर हम भारतीय सैटेलाइट की बात करें तो इसमें एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है स्पेस किट्स इंडिया, उसके द्वारा जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो काफी खास है, क्योंकि इस सैटेलाइट में हमारे PM नरेंद्र मोदी का एक फोटोग्राफ और भगवत गीता की एक कॉपी भेजी गई है। हमारे PM की तस्वीर को सम्मान के रूप में भेजा गया है, क्योंकि उन्होंने स्पेस को प्राइवेटाइज किया है और नई कंपनियों को मौका दिया है। जो और 3 सैटेलाइट है वो हमारे 3 यूनिवर्सिटीज के द्वारा डेवलप किए गए हैं, और जो 5वीं सैटेलाइट है वो DRDO की है, जो कि मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए लॉन्च की गई है। जो इसमें सबसे खास सैटेलाइट है और जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है अमेजोनिया 1। ये पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि पूरी तरह से ब्राजील के द्वारा डेवलप की गई है, और इसमें एडवांस्ड वाइड फील्ड इमेजर लगे हुए हैं, जो कि 60 रिजोल्यूशन का कैमरा है, जिससे काफी क्लियर पिक्चर ली जा सकती है। और इस पिक्चर से अमेजोन फॉरेस्ट को देखने में काफी आसानी मिलेगी, उसको मॉनिटरिंग करने में काफी आसानी मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेजोन फॉरेस्ट में वाइल्ड फायर और डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़ी समस्या है। हर साल कई हेक्टेयर बहुत बड़े लैंड मास की जो जंगल है वो खत्म हो जा रही है। इस सैटेलाइट का जो कुल वजन है वो 637 किलोग्राम है, और इसकी रेंज 850 किलोमीटर दूर स्टैब्लिश की गई है। इसको सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया गया है। और अगर डिटेल्स की बात करें तो इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, और इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है इसरो की नई कॉमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। इसकी बैकग्राउंड बहुत पहले ही स्टैब्लिश हो गई थी। ये इंडिया ब्राजील स्पेस कोऑपरेशन 2002 से ही एग्जिस्टेंस में आने लगा था, जब इसरो और ब्राजीलियन स्पेस एजेंसी AEB के बीच में 2002 में एक स्पेस एजेंसी लेवल पर एक MOU साइन हुआ था। वहीं अगर हम बात करें तो भारत और ब्राजील सरकार के बीच में 2004 में कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस को साइन किया गया था। ये गवर्नमेंट लेवल पे था, और जो 2002 में MOU साइन हुआ था वो स्पेस एजेंसी के लेवल पे था। इस एग्रीमेंट से इसरो को भी बहुत ज्यादा फायदा मिला है। आपको याद होगा, इसरो ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और मंगलयान स्पेसक्राफ्ट्स को जब लॉन्च किया था तो उस समय ब्राजीलियन अर्थ स्टेशंस अल्कैंट्रा और क्यूबा से उसकी मॉनिटरिंग की गई थी, जो इसरो के लिए काफी यूजफुल साबित हुआ था। इंडिया और ब्राजील ब्रिक्स के भी पार्ट है, और ब्रिक्स में इन्होंने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा को शेयर करने के लिए एक मेमोरेंडम साइन किया है, वर्चुअल कॉन्स्टिलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। ये देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आफ्टर अमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च ब्राजील 6 इंडियाज हेल्प इन इट्स लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। द इकोनॉमिक टाइम्स का भी यही आर्टिकल है, ब्राजील 6 इंडियाज सपोर्ट इन प्रोक्यूरिंग मटेरियल सिस्टम फॉर इट्स लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में इंडिया और ब्राजील के बीच में स्पेस को लेकर के जो कोऑपरेशन है वो आगे और बढ़ने वाली है, और अब तो ब्राजील अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तैयार करने के लिए भी भारत का हेल्प एक्सपेक्ट कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं भारत की नई कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। NSIL या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, और ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। इसको 6 मार्च 2019 को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर स्टैब्लिश किया गया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव इंडियन स्पेस प्रोग्राम में
इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, जिससे भारत सैटेलाइट लॉन्चिंग में और रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब हम अंत में बात कर लेते हैं इस लॉन्च व्हीकल के बारे में। तो भारत के पास 2 लॉन्च व्हीकल अभी के लिए है, एक है PSLV और एक है GSLV। PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 4 स्टेज रॉकेट है। इसमें आप 2000 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं और 600 से 900 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी हाइट 44 मीटर्स होती है। वही अगर हम बात करें भारत के बाहुबली GSLV के बारे में, आपको पता होगा GSLV का जो नया वेरिएंट है GSLV Mark 3, उसको बाहुबली भी कहा जाता है। GSLV की फुल फॉर्म है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है और ये 5000 किलोग्राम्स तक के सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च कर सकती है और 36,000 किलोमीटर ऊपर तक स्टैब्लिश कर सकती है, जिससे भारत कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो कि काफी हैवी होते हैं और उनको काफी हाइट पे, काफी एल्टीट्यूड पे स्टैब्लिश करना होता है, इसमें हेल्प मिलती है। और इसकी जो हाइट है PSLV से बड़ी है और इसकी हाइट 49.13 मीटर्स टू बी प्रिसाइज इसकी हाइट है। तो यह है इस वीडियो का अंत। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय बताइए। थैंक यू।